फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के ये 7 से 8 मिनट आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर कर देगा। दोस्तों, इस उपाय के जरिए जो मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी बॉडी के अंदर जमा सारे टॉक्सिन्स को साफ कर सकते हैं। इस उपाय को अपनाकर आप हमेशा निरोग बने रह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे उपाय के बारे में, जो कि आपको सर से लेकर पांव तक फायदा पहुंच जाएगा। दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 80% लोग ऐसे होंगे जो सारा दिन बैठकर अपनी जॉब करते होंगे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मोटापा बढ़ रहा होगा, वजन बढ़ रहा होगा, शरीर में चर्बी बढ़ने लगी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होगा या ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। कुछ लोगों को डायबिटीज या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, इसे छुटकारा पाने के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हम ये सब काम नहीं कर पाते। इसी कारण से बीमारियां हमारे अंदर आने लगती हैं और घर करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसमें आप बिना मेहनत किए खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। आप अपने वजन को घटा सकते हैं, बॉडी के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैट जमा हो चुकी है उसे कम कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका 90% कारण होता है हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी। अगर हम किसी तरह से इस गंदगी को अपने शरीर से बाहर निकाल दें तो हम बहुत तरह की अलग अलग बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, इस गंदगी को शरीर से कैसे बाहर किया जाए, कैसे टॉक्सिन्स को बाहर किया जाए, ये जानने से पहले दोस्तों हमें ये समझना जरूरी है कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने का हमारे शरीर में जाने के बाद क्या होता है। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले ये खाना आपके मुंह के अंदर जाता है, उसके बाद जाता है आपके पेट के अंदर। पेट के अंदर जाकर वहां पर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि एक तरह का तेजाब होता है जहां पर खाना डाइजेस्ट होने का काम होता है। इसके बाद ये खाना पहुंच जाता है छोटी आंत के अंदर। यहाँ पर भी खाना डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को ऑब्जर्व होने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद ये पहुंच जाता है हमारी बड़ी आंत के अंदर, जहां पर जो वाटर होता है यानी पानी हमारी बॉडी में मिल जाता है। उसके बाद फाइनली जो वेस्ट चीज है वो बॉडी से बाहर हो जाती है। दोस्तों, ये जो साइकिल होता है खाना मुंह में जाने से लेकर बाहर निकलने तक का, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, यानी कंप्लीट एक टाइम चाहिए। जैसे कि अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट को डेली में मुंह में डालने से लेकर बाहर निकलने तक में 3 घंटे लगते हैं। अगर आप कोई वेजिटेबल खा रहे हैं तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में 6 घंटे लगते हैं। अगर आप कोई अनाज खा रहे हैं, जैसे चावल है, बाजरा है, गेहूं है, तो इसे कंप्लीट होने में पूरे का पूरा, यानी मुंह में डाल रहे हैं उससे बाद बाहर निकल रहा है तो 18 घंटे लग रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप अनाज हम खाते हैं उसे बॉडी से बाहर होने में 18 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हम दिन भर में 3 बार अनाज खाते हैं। यानी होता क्या है, जो खाना हमने एक बार खाया वो डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं हुआ, बॉडी से बाहर नहीं निकला और हमने ऊपर से और खाना खा लिया। इससे क्या होता है, जो पहले वाला खाना था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया। उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो बॉडी में धीरे धीरे जमा होने लगे। वेस्ट चीजें हमारी बॉडी के अंदर ही गंदगी के रूप में जमा होने लग गई। इस तरह से गंदगी आपकी आंतों के अंदर जमा होने लग गई और वो बीमारियों को पैदा करने लग गई। लेकिन अगर दोस्तों जो खाना हमने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाए, तो जो हम खाना खाएंगे उसके न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल जाएंगे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप ऊपर से ऊपर खाना खा रहे हैं, तो ये सारी की सारी गंदगी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, खून में घुल जाती है और बीमारियों का कारण बन जाती है। अगर ये हमारी किडनी में जमा हो जाए तो किडनी स्टोन पैदा कर देती है। अगर ये गंदगी आपकी त्वचा में जम जाए तो पिंपल्स है या फिर हमारी डार्क सर्कल्स है वो पैदा कर देती है आंखों के नीचे। ये गंदगी पूरे शरीर के अंदर घुलने लग जाती है और अलग अलग ऑर्गन को खराब करने लग जाती है। अगर ये नसों में जमती है तो नसों में ब्लॉकेज डाल देती है। फेफड़ों में जम जाती है तो फेफड़ों को कमजोर कर देती है, सांस लेने में दिक्कत कर जाती है। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हैं जो कि इस गंदगी की वजह से हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। दोस्तों, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि बॉडी के अंदर जमा इस गंदगी को हम बाहर कैसे निकालें। दोस्तों, साफ करने का बहुत ही आसान सा साधन है, वो है 16 घंटे की
फास्टिंग 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, तो अब आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी, उसको पूरा काम करने का साइकिल मिल जाएगा। दोस्तों अब आप जानते होंगे कि आप 16 घंटे की फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, हमारी जो बॉडी है ये फास्टिंग के लिए आसानी से बनी है। कुदरत ने हमारी बॉडी को ऐसे ही बनाया है कि ये फास्टिंग कर सकती है। हमारी बॉडी में दोस्तों एक इंटरनल हीलिंग पावर होती है। इस पावर को आयुर्वेद में प्राण शक्ति बोला जाता है। तो ये जो प्राण शक्ति है आपकी बॉडी के अंदर, यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और ये आपकी बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी को सही कर सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार आपकी हड्डी टूट जाती है और आप उसे बांध देते हैं, तो वह धीरे धीरे अपने वक्त के साथ जुड़ जाती है। हम कोई दवाई नहीं लेते लेकिन अपने आप जुड़ जाती है। ये हमारी प्राण शक्ति है जो कि उसे ठीक कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्राण शक्ति को काम करने का मौका ही नहीं देते। हमारी बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति है दोस्तों, ये एक ही टाइम है, एक ही तरीके से काम कर सकती है। अगर आप खाना खाते रहेंगे तो ये सारी की सारी प्राण शक्ति खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहेगी। बॉडी को हील करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। यानी कि एक वक्त में ये प्राण शक्ति एक काम कर सकती है। चाहे तो ये आपकी बॉडी को हील कर दे, यानी कि बीमारियों को दूर कर दे, और चाहे ये प्राण शक्ति आपके द्वारा खाए गए बार बार के खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाए। इसीलिए हम बार बार खाना खाते हैं तो ये प्राण शक्ति बार बार खाए गए खाने को डाइजेस्ट करने में ही अपना सारा समय लगा देती है। इसीलिए अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, पेट को खाली रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, तो ये प्राण शक्ति हमारी बॉडी को हील करेगी, बीमारियों को शरीर से बाहर करेगी। अब सवाल ये आता है कि 16 घंटे की फास्टिंग कैसे की जाती है। दोस्तों आपको करना क्या है? आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना होगा। डिनर है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको डिनर रात के टाइम 8 बजे तक खा लेना है, यानी 7 से 8 बजे के बीच में आपने खाना खा लेना है और उसके बाद सुबह आपने 11 से 12 बजे ही खाना दोबारा खाना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी प्राण शक्ति को वक्त मिल जाएगा आपकी बॉडी को हील करने का। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम 12 बजे तक बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते, बिना कुछ खाए नहीं रह सकते, तो वो लिक्विड ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। इस तरह के लिक्विड को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपकी प्राण शक्ति और जागृत हो जाएगी और आप बिना खाए भी रह सकेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें सुबह जल्दी जॉब पर जाना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने डिनर को उससे भी पहले करना होगा, यानी 6 बजे अगर आप डिनर कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से 10 बजे सुबह के 10 बजे दोबारा अपना ब्रेकफास्ट लेकर अपने ऑफिस अपने काम पर जा सकते हैं। दोस्तों आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि चमत्कार हो जाएगा कि बॉडी के अंदर की जितनी भी गंदगी मौजूद थी वो बॉडी से बाहर होने लगेगी। तो धीरे धीरे आपकी आंतों में जमा और आपकी बॉडी में जमा जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएंगे। जो सालों से जमा बुरे कोलेस्ट्रॉल को नसों से बाहर कर देंगे, आपकी नसों को क्लीन कर देंगे, आपकी किडनी को हेल्दी कर देंगे, आपकी लीवर को हेल्दी कर देंगे। दोस्तों फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत फायदेमंद होती है। इसके इतने ज्यादा फायदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए पुराने जमाने में फास्टिंग को एक खास तरह से दिया जाता था ताकि आप इसको किसी न किसी फॉर्म में जरूर ले लें, अपने आप को हील करें, अपने आप को डिटॉक्स करें, अपने आप की अंदर से सफाई करें। आपने देखा होगा गांवों में लोग बहुत जल्दी रोटी खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं रात का, और बहुत स्वस्थ रहते हैं। सुबह 5 बजे उठकर अपना काम करते हैं, उसके बाद अपना जो भी खाना है वो लेते हैं। दोस्तों फास्टिंग के साथ साथ कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर से गंदगी को बहुत जल्दी बाहर कर देंगी। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली है मालिश और दूसरी है पसीना। दोस्तों मालिश आप अपनी बॉडी की करते हैं या किसी से करवाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, आपकी नसों के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा है वो बॉडी से बाहर होते हैं। और पसीना यानी कि अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या काम करते हैं जिससे आपकी बॉडी हीट पकड़ती है, उससे स्वेटिंग बाहर होती है, पसीना बाहर होता है, यानी टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर होते हैं, रोग छिद्र खुलते हैं, तो बीमारियां जो है वो दूर होती है। हमारे स्किन को भी सांस लेने का एक मौका मिल जाता है और बीमारियों को दूर करने का मौका मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा है मुझे इस चीज की कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।